medicine every day to keep your blood pressure under control. इन सभी लोगों को बताया गया था कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा है। डॉक्टर ने इन्हें बीपी नियंत्रित करने की दवा भी दी। ज्यादातर लोग ये दवा नियमित रूप से ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दवा नहीं ली। ब्लड प्रेशर की दवा सुरक्षित है। अपनी दवा रोजाना लें ताकि आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे। Last year, my husband was told Good afternoon, everyone. Senior people from the ministry and Dr. Karthikeyan as an expert. So I invite Dr. Shalini Kelkar for today's webinar. Over to you, Dr. Shalini. Hope am I audible to everyone? Yes. Thank you. Thank you, ma'am. I welcome all of you on the series of webinar, and today our webinar is on reporting on NCD portal, the reporting of data and data quality. We have our expert with us, Mr. Karthikeyan, who is from Tata Trust. He'll be explaining in detail. Now, I hope ki all the medical officers, ANMs, ASHAs, they must have joined this webinar, right? Yes, ma'am. This is from Pan We India. want to emphasize that the reporting that we want from you, it should be done timely within the stipulated time limit, and it should be complete in all aspects. All the mandatory fields, they are to be filled and they should not be left blank. जो भी डेटा आप हमें देते हैं वो सबसे पहले तो टाइमली आप रिपोर्ट करें, एंड जो भी फील्ड्स मैंडेटरी हैं कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको। इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग का देखो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए ये जरूरी है कि जो भी लोग डेटा फिल कर रहे हैं, आपके आशा वर्कर्स हैं या एएनएम्स हैं, तो उनको ये प्लीज एम्फसाइज करें कि डेटा जो है वो कंप्लीट ही दें और टाइमली दें। ये नहीं कि काफी दिन तक डेटा रख के बैठ गए हैं, तो उसका लेट रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं है, इनकम्प्लीट रिपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और जो भी डेटा फिल करें इट शुड बी एक्यूरेट। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दैट एक्यूरेट डेटा शुड बी फिल्ड इन द पोर्टल्स। और प्लस कई बार ये पाया गया है कि डुप्लीकेट फैसिलिटीज आप लोग क्रिएट कर लेते हैं अपने स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट से, तो उससे डुप्लीकेशन भी आपको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द इशू दैट वी आर हैविंग हियर। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेटा विच यू आर फिलिंग और गिविंग? जो आप अगर आप हमें करेक्ट डेटा देते हैं विच इज वेल रिसीव्ड इन टाइम, इट हेल्प्स अस अ लॉट इन एलोकेटिंग द प्रायोरिटी एक्शंस कि डिसाइड करने के लिए कि हाउ मेनी पेशेंट्स आर रिपोर्टिंग फॉर विच और डिजीज कंडीशंस। उसके हिसाब से आपके पास एडिक्वेट डायग्नोस्टिक्स, ड्रग्स और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि डेटा सिर्फ एक फिगर ही नहीं है। दिस इज इम्पॉर्टेंट एट ईच एंड एवरी लेवल, एट ईच एंड एवरी फील्ड। जो भी कोई डेटा फिल कर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आशा अगर सी बैक फॉर्म में ही डेटा फिल करती है, तो वो खाली ये नहीं है कि वो मतलब पेशेंट के घर पर जाके डेटा फिल करे जा रही है, उसका एक सेंस बनता है। ये बताना उनको जरूरी है कि वो क्यों ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लोगों से पूछ रहे हैं और भर रहे हैं, क्योंकि अगर वो खाली भर के रख लेगी और आगे सीएचओ को रिपोर्ट नहीं करेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बिकॉज पीपल शुड बी स्क्रीन्ड अकॉर्डिंगली एंड दे शुड बी डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेटा पे ध्यान दें, डेटा क्वालिटी पे ध्यान दें, क्योंकि यही डेटा आगे आके हमें प्रोग्राम को रिव्यू करने में हेल्प करता है, एंड पॉलिसी एक्शंस अगर हमें कोई चेंजेस लाने हैं पॉलिसी में, तो दैट ऑल्सो वी कम टू नो अबाउट द डेटा ओनली विच यू आर फिलिंग एंड रिपोर्टिंग टू अस। ओके, so thank you very much. Over to you, Mr. Karthikeyan.
welcome for this webinar. You are most welcome, and please give more insights into this data and data quality issues to our participants. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Shalini. I hope everyone can hear me well. This is Karthikeyan. I am part of Tata Trust. I take care of deployment of National NCD portal in states. So that's my key job role. So today, the topic which is given is basically like what is NCD, National NCD portal data, and what this data, actually the quality of the data, why is it important? So we're going to discuss that in detail today. I'll just share my screen as well, so we can continue. So the topic again, importance of data in National NCD portal and its data quality. Why we should be keeping this aware. So we have a very short presentation, slides, not very lengthy one. So please bear with us. So this is the, National NCD portal basically has 6 different logins actually. So basically it is ASHA level, the base where it starts is ASHA level. And then there is A&M or CHO, which is basically the subcenter level, and we have the PHC level. PHC level, it's medical officers, staff nurse, and even data entry operators. And there's also a CHC or a DH login. And these are the basic data collection or data entering points. And there are 2 other things, like which is admin portal and it's a dashboard. So these both are like for maintenance or management of the and maintain program operations entirely. So these 2 logins will help. So currently we are live in 31 states and UTs, and we have more than 72 crore of enrollment on the system, and more than 700 plus districts are already onboarded. And physical training, there's been 1.24 lakh of officials trained physically, and through the cascade model, there are more trainings which have happened actually, and we have close to 9 lakh users onboarded as on date. So this is the entire landscape and a quick intro of the National NCD portal. So deep diving. So what are the users? So I said like there are like 6 different users. One is the ASHA level user. So ASHA, what is ASHA what ASHA has to do on National NCD portal? Basically, ASHA has enrollment and CBAC filling of the CBAC details and mobilizing the people who have been like, if the CBAC score is more than 4, the ASHA has to mobilize them to the subcenter for priority screening activities. And if a beneficiary is put on treatment, let's say by the PHC or by the CHCDH, that person again has to be followed up at the subcenter level. I mean, basic issuance of medicines and time to time checking of the vitals and all. This has to happen at the subcenter level. So ASHA is also key person responsible for following up with the patients. So this is also available as part of the ASHA's work plan, which basically it's kind of a downward referral from the PHC or the CHC to the village. And ASHA has a very important key activity when some person is getting referred, let's say from a village to a subcenter or subcenter to a PHC. These people get missed out. A lot of people do not reach the facilities. So the ASHA's activity is also to find out these people, the beneficiaries, and then mobilize them and then make them reach their referral facility so that at the next level of action or treatment could happen timely. So that these are the key activities or responsibilities for the ASHA. And all these activities can be tracked via the National NCD portal application itself. And the second level is the subcenter level, which is like A&Ms and the CHOs. So here, what happens is like the A&M and CHO are supposed to do the screening, which is the population-based screening, the PBS screening. Basically, screen everybody who's 30 and above. 100% screening should be done, and this 100% screening also should be done every year.
So basically, they'll have to do entire subset of the population, which is 30 plus. That screening has to be done every year, yearly once, and they can leave out the people who have already been put on treatment. So their target will be like entire population. From that, they'll have to take the 30 plus population, and within that 30 plus population, how many people were put on treatment, that also they can let go. The rest of the people, all the beneficiaries, have to be screened at least once in every financial year. That is what our reporting model is. Yeah, so one yearly once they'll have to do a screening for hypertension and diabetes. And when it's about the cancers, let's say oral breast or cervical cancer, these cancers have to be screened every 5 years, once in every 5 years. So this is the this is the routine plan on NCD portal, National NCD portal for the substances. So the other key work of ANMs and CHO at the subcenter level is like to track the referred patient. On their application, they have the option to track if a patient was referred from, let's say, subcenter to a PHC or PHC to DH. They can The subcenter users can track these beneficiaries and then actually try to mobilize via ASHA, or they themselves can mobilize these people so that the beneficiaries reach the correct facility for treatment. And uh, the uh, the habit of providing a monthly follow-up, reaching out to already existing patients like hypertension patients or diabetes patients every month, we encourage or we ask the ANM and CHO to meet them and then take their vitals once and then issue their medicines. So medicine issuance is up to the ANM CH level, but yeah, we strongly say like at least more than a month's medicine should be provided to the patient so that they can have it readily with them. And once in a month, the follow-up has to happen. This is the ANM and CHO responsibility that we spoke. And let's talk about the medical officer staff nurse level. So in the medical officer staff nurse level, at a PHC or a CHC, where they are there, their first goal should be like to track all the referral patients. So the patients could be referred from a subcenter by the ANM or CHO to a PHC. Or even if the CBAC score is very high, then even the ASHA has option to directly refer the beneficiary to the PHC. So this referral patients are very critical, which the MO medical officer and staff nurse at the PHC and the CH should actually follow. So they have a detailed work plan. The medical officers have a detailed work plan. In the work plan, there could be like a lot of referrals listed. So the actual work of this medical officer should be is to like keep the referral page always clean or empty. That is what we always communicate when we're on the field. What it means is like if there are 100 patients, you have to keep checking every patient, and there is a phone number also available for the patient or the beneficiary. You can make a call or you can ask ASHA to mobilize and bring them to the facility for early treatments. So keep continuously acting upon the work plan will basically give you a very good healthy score for the facility, and all the beneficiaries who have been referred could be treated or provided services. So this is what we usually communicate to all our medical officers. Yeah. And there's like two types of examination or opportunity screening we call like examination is like people who are walking in and you are providing them with services like finding out their BP, diabetes readings, and then capturing it and identifying if they are and diagnosing them or not. So there's another thing is like opportunity screening. That is also a healthy way to keep finding out or to keep diagnosing new patients who may be at risk. So many of the facilities are already doing this opportunity screening, but yeah, we insist on at least having a goal of doing at least 5 to 10 opportunity screening on a day by the NCD corner or the NCD clinic. People are walking in for some other conditions or some other
like complaints. But yes, the NCD corner of the NCD clinic can invite them and capture all this basic the NCD screening. This will actually help you with performing more and more examinations and identifying the happenings of diabetes patients at an earlier stage. So this is also very important or a useful thing that you can, helpful thing that you can, the medical officer and staff nurse can do at the PHC or the CHCs. And there are a lot of incomplete records also that we observe, like basic details of the person or demographic information is kind of missing. So there's a work plan for medical officer staff nurse where you can see the incomplete records. There's a separate panel, separate page for having the incomplete records. You can go there and then click on it and enter all these details. This detail it may not be seen like very important today, but some days, like you will be needing it. It is for your, help only. It is very useful for you guys to actually have more details, and whenever you want to filter out or exactly identify a group of people in an area, so that will help you a lot. So this is for your, uh, usefulness. And moving on to the admin and dashboard. So here, the taluk level and district level, they have the access to admin portal. They have access to dashboards. So admin portal is like to basically create or edit or delete. You have like facilities, users, or even locations like areas, villages, and all those things. So this entire management can be done by the admin portal, state, district, and then the taluk level. All three have access to this. Uh, so what is the responsibility of taluk and district level? So having continuous meetings, review meetings, review performances of facility or review performance of the users. So, or review the status of the control status or the uncontrolled status of beneficiaries or patients in their region. So, this kind of reviews actually helps a lot. We've seen in multiple states, like where there is a good review mechanism at state, district, and block level. The state performance is absolutely growing a lot. So every action, every data capture, or every indicator performance is actually directly related to your reviews. If the reviews are better and routine, yes, of course, your data and the numbers are also speaking well in multiple states and districts. So I encourage everybody, like everybody else, all districts and taluk level officers also to conduct routine review meetings weekly, just to stay ahead of all the questions or the data indicators. And the last level of the user the consumer who uses the data are at the central level, ministry uses, and the DGHS also uses this data, and NHSRC also uses data, and multiple other programs like cross-cutting programs also use this the information. The data which is fed on the system is highly consumed at multiple places. Even the data is flowing into PMO's dashboard, Prime Minister's office dashboard. So even the data is being viewed at the PMO office also. The utilization of data is higher, and every week there's a data being analyzed, collected, analyzed, and then represented, and then read by every senior member at the central level. So the data, and they continuously use this data for actually making any edits to the policy or a guideline, or even if to find out where the gap is, and then to also make any changes to the existing guideline or policy. Entirely they are dependent on this data. So this is the entire structure. Entire set of users that have access and are actually are actively performing using the data on National Institute portal. Yeah. So what is data and why it is important for us? Like, see, data for us is very important in field, like say if it is the data
to be consumed or to be utilized should be a clean data. If there is no clean data, then it actually creates a lot of complications, and the utilization of the data will, the value of the data will decrease actually, because there could be a lot of outliers or data issues, which may actually give a lot of problem when analyzing. Yeah. I've been asked to speak in Hindi. Okay, मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, so I can mix हिंदी, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिला के बोल सकता हूँ. So डेटा बहुत important हमारे लिए, क्योंकि मतलब ये डेटा मैंने अभी बताया था, like lot of people, बहुत सारे लोग यूज करते हैं इस डेटा को. मिनिस्ट्री लेवल तक ये डेटा यूज होते हैं. सो इस टाइम पे मतलब ये डेटा का क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेके भी टेक सम टाइम एंड देन फिल द डेटा. मतलब ये, मतलब डेटा थोड़ा सा भी गलत होते हैं बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं. सो इसमें मैंडेटरी फील्ड्स जो भी है वो सारे एक बार फिल करना ही कर पड़ेगा. एंड उस फील्ड को भी हम लोग जब देख रहे हैं, लाइक व्हेन वी आर लुकिंग एट द डेटा, कुछ कुछ जगह पे देयर आर लाइक प्रॉब्लम्स, लाइक मोबाइल नंबर पे रैंडम या गलत मोबाइल नंबर डाल दिया, वो नहीं होना चाहिए. तो मोबाइल नंबर मतलब एग्जैक्ट मोबाइल नंबर उनका फैमिली का डालना है, सो दैट ये आपको ही मतलब यूजफुल होगा. व्हेन व्हेन मतलब वापस से पेशेंट जब वापस आएगा, दैट टाइम दिस विल बी वेरी यूजफुल, मतलब आपको सर्च करने के लिए इजी हो. ओके, सो दिस काइंड ऑफ लाइक माइनर, एक छोटा छोटा फील्ड भी, मतलब इफ यू मेक अ मिस्टेक इट विल इम्पैक्ट the overall performance of the data, and also आप मतलब you won't be able to use the data again. So this is very important. So इसको please ध्यान से इसको कर लीजिए. एंड अभी रिसेंटली लाइक लास्ट 1.5 ईयर में हम देख रहे हैं जो डेट सिलेक्शन, डेटा का जो जिस दिन डेटा कलेक्ट किया वो डेट बहुत लोग ने गलत डाला है, लॉट ऑफ पीपल. इससे क्या हो जा रहा है, मतलब आपका रिपोर्टिंग का डेटा एक पूरा चेंज हो जा रहा है. मतलब कुछ कुछ स्टेट्स ने डेटा कलेक्ट किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर, बट उनका डेटा दिखा डैशबोर्ड में इस फाइनेंशियल ईयर में. सो इसमें क्या हो जाती है, the performance of that particular state in last financial year will be very low. So this creates a lot of problem for your state or even your district and taluks also. तो exactly जिस दिन पे वो डेटा कलेक्ट किया आपने, मतलब if उसको उसी डेट पे करेक्टली अपडेट कर दीजिए, so that it will not have any problem. एंड डुप्लीकेशन बहुत सारे डुप्लीकेशन हम देख रहे हैं. मतलब एक्चुअली मतलब डुप्लीकेशन इज नॉट लाइक वन पर्सन रजिस्टर्ड ट्वाइस. हम लोग देख रहे एक पर्सन रजिस्टर्ड 10 टाइम्स ऑल्सो. मतलब दिस इज लाइक वेरी वेरी बैड डेटा. इन फ्यू प्लेसेस, इन फ्यू ऑफ द इंस्टेंसेस वी हैव सीन this एक one person has been enrolled 10 times, very few places, but it is a big problem. We even say like मतलब एक पर्सन को 2 बार भी नहीं होंगे. तो अभी ये सिस्टम अभी लाइव होके ऑलमोस्ट 6 साल हो गया. सो 6 साल में बहुत सारे एनरोलमेंट्स हो गया, बहुत सारी स्क्रीनिंग्स हो चुके. सो व्हाट वी आर टेलिंग इज लाइक बिफोर रजिस्टरिंग एनीबॉडी, कोई भी नया एक पर्सन को, बेनिफिशियरी को एनरोल करने के पहले आप एक बार सर्च कर लीजिए. मतलब सर्च कर लीजिए, सर्च में नहीं मिला मतलब आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेस कर सकते हैं. मतलब नेम से, मोबाइल नंबर से, उनका सब सेंटर से, विलेज से, बहुत सारे टाइप ऑफ सर्चेस कर सकते हो. उसके बाद भी नहीं मिला, उसके बाद आप एनरोल करेंगे. उसके पहले आप एनरोलमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने एनरोलमेंट काफी अचीव कर लिए. ओके, सो अभी न्यू कोई भी एनरोलमेंट. Hello, sir. Are we audible? I think there is bandwidth issue with our expert, Dr. Karthikeyan. Pankaj ji, Yes, Avdesh ji. I think there is a bandwidth issue with our expert today. I request you to please contact and ask him to rejoin.
And the slide was also not moving. Yes, correct, Dr. Shalini. Pankaj is trying to contact him. Okay. heart attack, stroke, and kidney failure. Their doctor gave them medicine to keep their blood pressure under control. Most took it and continue to take it. Some did not. Blood Sorry, I'm very sorry. I had a power Yeah. cut between. Yes, please share your screen now, sir. Yeah. Please, can you allow? Yes, I have given you access. Yes, Okay. please. Yes, please try now. Oh, got it. Got it. Yeah. Thank you. Yeah. Sorry, I had a small power cut. मैं यही बोल रहा था लाइक बहुत सारी डुप्लीकेशंस का प्रॉब्लम है, तो डुप्लीकेशन आपको बहुत सारी अवॉइड करना पड़ेगा and you'll have to search before you make any enrollments. So this is one hard and fast rule. Like please आप लोग remember कर लीजिए और बाकी लोगों को भी बता दीजिए. ये वाला एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड पॉइंट है रियल टाइम एंट्री, डेटा एंट्री. सो डेटा जिस दिन मतलब आप लोग ने डेटा फीड मतलब कुछ कलेक्ट किया, मान लीजिए उस मतलब यू हैव डन अ स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग आपने किया, आज किया, तो आज शाम को ही इसको खत्म कर दीजिए. मतलब इसको पेंडिंग में मत रखिए, मतलब ये ज्यादा पेंडिंग में रखेंगे मतलब आपको बर्डन ज्यादा होगा. डे डे टू डे डेली बेसिस पे करेंगे, आपको बहुत कम काम लगेगा और बहुत कम टाइम लगेगा. मतलब कभी यू विल हैव, आई अंडरस्टैंड, मतलब कभी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब कुछ और काम आ गया, कुछ डिले हो गया, बट ये सब इंश्योर कर लीजिए मतलब वीकली वंस, एटलीस्ट वंस इन अ वीक ये डेटा सब मतलब इट शुड बी entered and then synced to the national NCD portal. ये आप इंश्योर कर लीजिए, यू विल हैव लेस बर्डन. मतलब मैं कभी कभी सुनता हूँ लाइक लोग बोल बताते हैं आई हैव लाइक 250 500 रिकॉर्ड्स टू बी एंटर्ड. मतलब 250 500 रिकॉर्ड्स मतलब वो तो एक महीना 1.5 महीने का काम है बेसिकली. मतलब उतना स्क्रीनिंग तो कभी कभी एक वीक में नहीं होते. तो एक महीना 1.5 महीने से सिंक ही नहीं किया, डेटा फीड नहीं किया, उनको ये ज्यादा डेटा अपडेशन का काम लगेगा. क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट अपडेटिंग, तो 500 डेटा अपडेट करने के लिए आपको आराम से 5 घंटे 6 घंटे चाहिए होगा. सो दैट इज ह्यूज. तो इसीलिए हम बता रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं आपको, मतलब आप वीकली वंस जितना भी डेटा जितना भी काम एनसीडी के लिए किया वो तभी डाल दीजिए. एंड ऑल्सो लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट पोर्टल अभी जो सपोर्ट कर दे 90 डेज पीछे तक जाके डेटा फीड करने के लिए. ये इसीलिए दिया था लाइक कुछ कुछ जगह पे लाइक डिवाइसेस ऑफलाइन जो जो लोग यूज कर रहे हैं उनका डिवाइस खराब हो गया, डिवाइस टूट गया एंड दे हैव टू बाय न्यू डिवाइस और रिप्लेसमेंट. तो उस टाइम के लिए हम लोग अच्छा क्रिटिकल जो यूजर्स है जो बहुत प्रॉब्लम फेस करे उन लोग के लिए 90 डेज दिया. बाकी सभी को एडवाइस है 7 डेज के अंदर वीकली वंस जितना भी डेटा कलेक्ट किया वो फीड कर दीजिए. ओके. सो दिस इज व्हाट सेम थिंग रूटीन डेटा. डेटा जो भी आप डाल रहे हैं मतलब इट शुड बी लाइक रेगुलरली डेटा आना चाहिए. मतलब इफ यू कीप पेंडिंग मतलब आपके हाथ में डेटा रखे रहेंगे मतलब ये ऑलवेज प्रॉब्लम होगा. इट इज नॉट फॉर जस्ट फॉर यू, फॉर द डिसीजन मेकर्स ऑल्सो. मतलब अभी मैंने बताया था डेटा इज बीइंग यूज्ड बाय स्टेट, आई मीन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इवन सेंट्रल एंड एवरीबडी. सब लोग वीकली मंडे को डेटा निकाल के डाउनलोड करके देखना स्टार्ट करते थे. तो उन लोगों को मतलब आपने डेटा लास्ट वीक का डेटा फीड नहीं किया तो क्या हो जाता है मतलब बाकी मतलब सारे जो रिव्यूअर्स है उनको लगता है मतलब काम एक्चुअली हुआ नहीं करके उन वो लोग समझ जाते हैं. तो इसीलिए डेटा एंड ऑफ द वीक तक आप डाल देंगे. मतलब जब नेक्स्ट वीक शुरू शुरू में
सारे रिव्यूअर्स देखने स्टार्ट करेंगे, दे विल हैव द करेक्ट पिक्चर, उन लोगों को करेक्ट एक्चुअल काम कितना हुआ करके पता चलेगा। तो रूटीन डेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो और आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा एलिमेंट्स, जितना भी डेटा एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं किसी उनका आईडी कार्ड से, लाइक से उनका डेट ऑफ बर्थ फीड कर रहे या एज और मोबाइल नंबर डाल रहे, उनका नेम डाल रहे, तो उस टाइम मतलब आपको कुछ स्पेलिंग का कुछ डेट का डाउट आ रहे, मतलब फील्ड से आप लेने के टाइम इफ यू हैविंग दैट डाउट, आप उनसे एक आईडी कार्ड मांग लीजिए कंपेयर करने के लिए, और आईडी कार्ड देख के टाइप कर दीजिए। जैसे कोई भी लाइसेंस या वोटर आईडी जो भी आईडी से देख के टाइप करेंगे, ये मिस्टेक्स नहीं होगा। ये मिस्टेक्स आप अभी करेंगे, ये कल को आपको ही प्रॉब्लम आएगा डेटा वेरीफाई करने में और सर्च करने में भी कुछ और गलत बेनिफिशियल मिल सकते हैं। ओके। और सी बैक जब डेटा फिल कर रहे हैं, हम लोग ने बहुत देखा है सी बैक में पीपल, बहुत सारे यूजर्स ने माइनर माइनर गलती किया, माइनर गलत किया। लाइक पहला सारे सी बैक क्वेश्चन पे एक बार पूछ लीजिए, मतलब आप पूरा मिला के भी पूछ सकते हैं, आप इंडिविजुअल क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं, पर पूछ के उनसे करेक्ट रिकॉर्ड है वो डाल दीजिए। समटाइम्स यूर सीइंग मिस्टेक्स आर देयर, मतलब किसी का वेस्ट सर्कमफ्रेंस से कितना है, 95 अबव 90 एंड बिलो, सो उसमें बहुत सारी एरर्स आ जा रहे हैं। वो क्या करते हैं, मतलब दिस एरर्स कल को मान लीजिए, कल को नहीं, आज अभी एक रिसेंट एक एनालिसिस चल रही है, मतलब वेस्ट सर्कमफ्रेंस का कितना लोग वेस्ट सर्कमफ्रेंस कम में है, ज्यादा है, ऐसा पूरा मिनिस्ट्री स्टेट सब एनालाइज करने स्टार्ट किया, क्योंकि आगे एक और प्रोग्राम में भी आने वाले हैं फॉर ओबिसिटी रिलेटेड और समथिंग, तो उस टाइम में ये डेटा यूज करेंगे। अभी यूज कर रहे हैं, सब लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बट उसमें इफ द यूजर गलत डेटा फीड किया, गलत जगह पे, द प्रोग्राम इटसेल्फ विल बी इम्पैक्टेड। एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, दे ऑल डिपेंड ऑन दिस डेटा। तो डेटा में कोई भी गलत करेंगे, इट विल इम्पैक्ट द फ्यूचर प्रोग्राम्स। तो आपको ये डेटा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंड वाइटल्स का भी, वाइटल्स भी हम लोग ने कुछ कुछ जगह पे देखा, सेम वाइटल्स रिपीट हो रहे हैं। मतलब वी आर नॉट श्योर, मतलब ये मिशन और जो इक्विपमेंट का प्रॉब्लम या अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है क्या है, बट इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। परफेक्टली जो इक्विपमेंट जो एक्चुअल रीडिंग्स सारे वही करेंगे, मतलब कोई सेम रीडिंग्स, गलत रीडिंग मत डाल दीजिए। एक बार इक्विपमेंट का भी डिटेल देख लीजिए, इक्विपमेंट कभी कभी कैलिब्रेशन करना पड़ेगा कुछ फ्रीक्वेंसी में, वो सारे एक बार चेक कर लीजिए आपकी पीएचसी से या नियरेस्ट आपको जो भी डिवाइसेस इश्यू किया। तो इक्विपमेंट्स को प्रॉपर रखिए सो दैट डेटा भी हमारे पास सही आना चाहिए। ओके। एंड बेसिकली मतलब डिराइविंग रिसर्च, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रिसर्च के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब रिसर्च चाहिए तो सारे डेटा सही होना चाहिए। व्हेन ऑल दिस डेटा इट इज क्लीन, सारे क्लीन डेटा है, टाइमली आ गया, और डेटा विदाउट एनी गैप आ रहे, एंड सारे की डेटा एलिमेंट्स भी उसमें फिल्ड है, तो उसमें क्या करते हैं, दैट डेटा वी कैन यूज फॉर लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारी वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब उससे वर्क प्लान निकल के आएगा, परफेक्ट वर्क प्लान। एंड उसमें से आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है सब कुछ निकल जाएगा। एंड इफ यू हैव डुप्लीकेट्स, आपको ज्यादा ही काम दिखेगा, मतलब डुप्लीकेट्स भी वर्क प्लान में आएगा, दैट विल क्रिएट मोर एंड मोर हैसल। तो आप क्लीन डेटा, रेगुलर डेटा करेंगे, आपको ये वाला डेटा से बहुत काम आसानी हो सकते हैं। एंड यू कैन कंट्रोल, आई मीन you can have a very good आउटकम मॉनिटरिंग। मतलब आपका कैचमेंट एरिया में, आपको पूरे एरिया में कितना लोग ट्रीटमेंट में है, कितना लोग कंट्रोल में नहीं है, तो सारे चीज आप रिव्यू कर सकते हैं वेरी इजीली। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट एक चीज डेटा में देखने वाले, लाइक कंटिन्यूम ऑफ केयर।
इसमें कंटिन्यू केयर में लाइक वी एक्चुअली कलेक्ट ऑल दिस डेटा. तो कंटिन्यू केयर, व्हाट इज कंटिन्यू केयर लाइक? हमारे सिस्टम में जो भी पेशेंट्स अंदर आया, आई मीन एनरोलमेंट होके दे गॉट इनसाइड द सिस्टम, और वहां से लेके उनको कभी डायग्नोस भी हो गया कोई डिसीज, एंड देन वो फॉलो अप कंट्रोल द एंड टू एंड, द एंटायर कंट्रोल, द एंटायर सिस्टम इज कंटिन्यू केयर. मतलब वी विल कीप ऑन टच बेसिंग दैट बेनिफिशियरी और द पेशेंट, एंड उनको फॉलो अप देते रहेंगे. दिस इज कंटिन्यू केयर. इसमें देख सकते हैं मतलब पूरा लेवल्स है, एंड इसमें माइनर एरर्स, मतलब ये तो आप लोग भी देख सकते हो. इट्स वेरी इन योर डैशबोर्ड, आप लोग का जो डैशबोर्ड होगा लाइक स्टेट लेवल डैशबोर्ड हो या यूजर लेवल का, यूजर वाला भी डैशबोर्ड हो, उसमें आप डिफरेंसेस देख सकते. मतलब एनरोलमेंट में व्हाट व्हाट इज द टारगेट, मतलब हमको 100% एनरोलमेंट करना है, बी इट लाइक मतलब जो भी लोग हैं, मतलब आपको पूरा कैचमेंट एरिया का एनरोलमेंट होना चाहिए, और उसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन और सारे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्क्रीनिंग में इसमें आपको स्क्रीनिंग का क्वालिटी कैसे चेक करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक दिस इज काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी स्क्रीनिंग क्वालिटी इंडिकेटर बोल सकते. मतलब मान लीजिए आपने 100 पीपल को स्क्रीन किया, और आपकी जो सर्वे की वजह से, सर्वे की डेटा से प्रेवलेंस पता होगा. प्रेवलेंस मतलब कितना हाइपरटेंशन लोग आपकी एरिया में है करके. मान लीजिए 25% लोग हाइपरटेंशन होना चाहिए सर्वे के डेटा के वजह से. तो आप लोग ने जब 100 पीपल का स्क्रीनिंग किया, वो 25 पीपल रेफर होना चाहिए, और 25 के आसपास, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बट आराम से एटलीस्ट 25 पीपल रेफर होना चाहिए. इफ उतना रेफर नहीं हो रहे, मतलब फिर आपका स्क्रीनिंग में कुछ क्वालिटी का कमी है, कुछ तो प्रॉब्लम है. या इधर ये वाला हो सकते, नहीं तो ऑलरेडी पर्सन डिसीज में, हाइपरटेंशन में है मान लीजिए, एंड वो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चालू है, मतलब प्राइवेट से हो सकते हैं या उनके कई और कुछ और हॉस्पिटल से हो सकते हैं, एंड वो लोग मेडिसिन खा रहे हैं, फिर उन लोग का रीडिंग्स शूट अप नहीं होगा, उनको ऑलरेडी कंट्रोल में होगा. सो वो स्क्रीनिंग में दे वोंट यू वोंट बी एबल टू रेफर. वो एक प्रॉब्लम हो सकती है. उन लोग के लिए अलग से लेके जाना उन लोगों को, आपको यू हैव टू टेक देम वाया एग्जिस्टिंग पेशेंट्स वाला प्रोटोकॉल. वो टोटली डिफरेंट है. सो स्क्रीनिंग आप एक बार ऑलवेज चेक करते रहिए, मतलब आप 100 पीपल पे स्क्रीन कर रहे हैं, आपका एरिया का प्रेवलेंस कितना है, प्रेवलेंस के आसपास आपका रेफरल का नंबर होना चाहिए, तभी आपका स्क्रीनिंग का क्वालिटी अच्छा है. ओके. एंड जितना भी पेशेंट्स रेफर होके गया सब सेंटर से, और बहुत लोग पीएचसी में पहुंच, बहुत लोग पीएचसी तक पहुंचते नहीं हैं. बीच में भी स्क्रीनिंग के बाद वो लोग खुद कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल चले जा रहे हैं, या वो लोग मेडिसिन लेने के रिफ्यूज करते हुए तो वहां तक पहुंचते नहीं. तो लॉट ऑफ वो प्रॉब्लम्स है. मतलब आप इन लोगों को इंश्योर कर लीजिए, और इनको अच्छा सा, मतलब गिव देम होप, गिव देम अच्छा एडवाइस दे दीजिए, आस्क देम टू गो मीट द डॉक्टर. डॉक्टर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्रीनिंग का रीडिंग ज्यादा है तो. ओके. सो ये स्क्रीनिंग का एरिया पे हम क्या क्या कर सकते हैं. और एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट पे इधर हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट जगह है. मतलब इधर भी हम बहुत सारे डेटा में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं. लाइक रेफरेंस, जितना भी रेफरेंस हो रहा है, वही बता रहा था, रेफरेंस पूरा का पूरा क्लोज नहीं हो रहा. देयर कुड बी लाइक आप बहुत काम कर रहे हैं, बट वो दिख नहीं रहा, बिकॉज रेफरेंस जितना भी आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस हो रहा है. सो आप पीएचसी लेवल का, सीएचसी लेवल का, यही हम बार बार बता रहे हैं, आपका वर्क प्लान डेली एक बार खोल लीजिए, और उसमें उसको इंश्योर के लिए सारे पेशेंट्स को कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा. उनको बुलाना है या उनको मेडिसिन रिफिल करना है, वो सारे करने पड़ेगा. वो करके इन लोगों को वो वर्क प्लान से हटाना पड़ेगा. बेसिकली वर्क प्लान से आपको इन लोगों को काम, उन लोगों को सर्विस देके वर्क प्लान को निकालना है. सो वर्क प्लान खाली हो जाएगा. सो ये वर्क प्लान खाली हो जाएगा, आपका सर्वर सारे रेफरल्स खत्म होगा, आपका जितना भी बेनिफिशियरी पॉपुलेशन सब लोग हेल्दी रहेंगे.
दैट इज डायरेक्टली डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा वो। ओके, एंड पीएचसी लेवल और सीएचसी लेवल पे ये भी हम बताते हैं, लाइक ऑलवेज आपका सब सेंटर को एक बार मॉनिटर करते रहिए, मतलब उनका रेफरल, मतलब आपने ये कर दिया, किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट में डाल दिया मेडिकल ऑफिसर लेवल पे, और वो पेशेंट सब सेंटर लेवल पे चला गया, और सब सेंटर लेवल पे उनको रेगुलर मेडिसिन मिलना चाहिए। तो पीएचसी मेडिकल ऑफिसर को बीच बीच में एक बार रिव्यू करना पड़ेगा सब सेंटर के साथ बैठ के, मतलब सारे जितना भी पेशेंट्स आया और डाउनवर्ड रेफर होके आया पीएचसी टू सब सेंटर, उनको मेडिसिन मिल रहे हैं क्या, उनके पास इक्विपमेंट और ये सारे डायग्नोसिस वाले चीज, मतलब आई मीन मेडिसिन वगैरह उनके पास अवेलेबल है क्या करके कंटिन्यूसली फॉलो अप करना, वो दैट विल इंश्योर वेरी गुड हेल्थी पीपल। एंड फॉलो अप एडेरेंस, मतलब इसमें बहुत सारे लोग इसमें डाउट्स डाउट्स था, लाइक फॉलो अप क्या होते हैं, फॉलो अप एडेरेंस क्या होते हैं। तो फॉलो अप एडेरेंस बेसिकली ये है, मतलब हर बेनिफिशियरी, हर पेशेंट बेसिकली जो हाइपरटेंशन डायबिटीज है, उनको एटलीस्ट एटलीस्ट मतलब एक बार तो मिनिमम मिनिमम फॉलो अप डेटा होना चाहिए सिस्टम पे, नेशनल एनसीडी पोर्टल पे, विद इन द लास्ट 90 डेज। लास्ट 90 डेज में एटलीस्ट एक बार फॉलोअप का डेटा है, वो पेशेंट मान ले, वो पेशेंट कंसिडर होगा फॉलोअप अडियर्ड करके, क्योंकि उनको फॉलोअप मिल चुका है करके। बट ये सिर्फ सिस्टम के लिए, बट एक्चुअल फील्ड पे फॉलोअप का क्या करना है आपको, मतलब आप जितना मेडिसिन दे रहे हैं, मान लीजिए आपने 30 डेज का मेडिसिन दिया, फिर वो पेशेंट 30 डेज के बाद, 30 डेज के पहले आना चाहिए, बिफोर मेडिसिन खत्म होने के पहले उनका आपको बुलाना पड़ेगा पेशेंट को, एंड उनको मेडिसिन रिफिल करना है। एंड ये वाला डेटा भी आप फीड करेंगे, मतलब आपने 10 दिन के लिए मेडिसिन दिया, फिर वो पेशेंट को आप 10 दिन के बाद बुलाना पड़ेगा रिफिल करने के लिए। सो फील्ड पे एक्चुअली जो फॉलोअप आप लोग करेंगे, वो एग्जैक्ट नंबर में इधर नहीं दिखेगा, क्योंकि इधर आपने एक 90 डेज में फील्ड पे 90 डेज विंडो पे आपने 5 बार उस पेशेंट के लिए फॉलो अप किया, क्योंकि उनका मेडिसिन रिफिल करने के लिए, और उन वो पेशेंट आपकी हॉस्पिटल के साइड पे जा रहा है, वो आके खुद एक बार टेस्ट भी करा सकता है, तो वो सारे डेटा आप फीड भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप जितना भी डेटा फीड करेंगे, डेटा सिस्टम के लिए 90 डेज में एटलीस्ट एक बार फॉलोअप आ गया, वो फॉलोड अप, एक पेशेंट फॉलोड अप करके मान लिया, तो आप सिस्टम का डेटा पे इस पे मत जाइए, बट आप जो फील्ड पे कर रहे हैं वो डेटा में आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। एंड अभी तो फॉलोअप तो सारे लोग कर सकते हैं, सबसे मतलब आशा लेवल पे नहीं है, बट सब सेंटर लेवल पे, पीएचसी लेवल पे, सीएचडीएच लेवल पे, सारे लेवल पे फॉलोअप का डेटा फीड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और लास्ट है कंट्रोल। कंट्रोल में कंट्रोल हाइपरटेंशन डायबिटीज की स्पेसिफिकली बात करेंगे। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है, कोई पेशेंट है, उनको लास्ट 90 डेज में कभी फॉलो हुआ ही नहीं, जब उसमें फॉलो, वो पेशेंट का स्टेटस कंट्रोल में नहीं आएगा, अनकंट्रोल में भी नहीं आएगा, उस पेशेंट का स्टेटस चला जाएगा अनडिटरमाइंड। अनडिटरमाइंड मतलब उनको हम बता नहीं सकते, सिस्टम कैन नॉट से, मतलब वो पेशेंट एक्चुअली कंट्रोल में है अनकंट्रोल में नहीं बता सकते। मतलब ये है, दिस इज द लॉजिक, मतलब इस लॉजिक में लास्ट 90 डेज में कोई भी रीडिंग है, हाइपरटेंशन का रीडिंग है, कोई भी नहीं, हाइपरटेंशन पेशेंट है तो हाइपरटेंशन रीडिंग होना चाहिए, वो है तो उसके बेसिस पे उनका स्टेटस डिफाइन करेंगे, स्टेट उनका वाइटल्स लिमिट से ज्यादा है, अनकंट्रोल में आएगा, तो लिमिट के अंदर एक कंट्रोल करके आएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंट्रोल में एक और चीज बहुत ध्यान रखना है, कंट्रोल का स्टेटस और कंट्रोल का नंबर्स ऑलवेज बढ़ेगा नहीं, मतलब आज को 10 पेशेंट कंट्रोल में है, कल को 10 पेशेंट पूरा अनकंट्रोल में भी जा सकते हैं। मतलब वो सारे लोग मेडिसिन ठीक से नहीं खाया और अनहेल्दी खाना खाया वगैरह, मतलब ये तुरंत दे में बिकम कंट्रोल से अनकंट्रोल स्टेटस मूव कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल का नंबर से, कंट्रोल का जो भी डेटा है वो फ्लक्चुएटिंग, वो बदलते रहते हैं, एक ही मतलब बढ़ेगा नहीं और गिरेगा नहीं, मतलब वो आज बढ़ सकते कल गिर सकते, तो कंट्रोल का स्टेटस बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। और बहुत ध्यान रखना है, मतलब ये एनसीडी सिर्फ एक बार आपने कंट्रोल में लेके आ गया, उस वहां छोड़ नहीं सकते, कोई भी बेनिफिशियरी को आपने कंट्रोल पे लेके आ गया, कंट्रोल पे रहना भी,
मतलब इट्स अ लाइफ लॉन्ग एनसीडी से लाइफ लॉन्ग डिसीज, और इसको यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप फॉलोइंग विद द पेशेंट। मतलब एक बार कंट्रोल में आ गया, छोड़ना नहीं, उसको कंट्रोल में ऑलवेज रखना है, वही हमारा भी काम है। सो हम लोग ने मतलब डेटा डेटा का क्वालिटी और सब बात किया। तो अभी डेटा मतलब वो अच्छा क्वालिटी डेटा है, मतलब जो अभी हमारा डेटा वेरी गुड क्वालिटी, एंड उसको और इम्प्रूव करेंगे हम। मतलब ये डेटा का क्वालिटी कैसा कैसा यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज इट इज बीइंग यूज्ड। मतलब पहले है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब व्हेन द डेटा क्वालिटी इज वेरी हाई, व्हाट वी कैन डू, मतलब जितना भी प्रोग्राम से हमारा प्रोग्राम एट द सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, सारे डिसीजंस हम लोग ये डेटा को देख के हर एक इंडिकेटर को मॉनिटर करते हुए सारे चीज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हर साल जब फाइनेंशियल का प्लान होते हैं, हमारा प्रोग्राम का पीएटीस होते हैं, जो बजटिंग होते हैं, वो सारे चीज उसके लिए यही डेटा यूज होते हैं। तो आप जो भी डेटा गलत करेंगे, फिर आपका पूरा प्रोग्राम और फाइनेंस प्लानिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो एंश्योर करेक्ट डेटा, टाइमली डेटा अवेलेबल, इसके वजह से हमारा पूरा प्लानिंग भी प्रॉपर हो सकता है। और इसमें फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरनेस, फोरकास्टिंग प्रिपेयरनेस में इसमें क्या है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स ने आजकल ऐसे यूज कर रहे हैं, मतलब हमारा सिस्टम में जितना पेशेंट्स है, वो नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए, और पेशेंट्स नंबर ऑफ पेशेंट्स निकालते, और उन लोग के लिए प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट 6 महीने में, 1 साल में कितना मेडिसिन चाहिए होगा। मेडिसिन इससे फोरकास्ट करते हैं। मतलब टू इश्यू, मतलब प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब मान लीजिए कोई मेडिसिन खरीदना है टेंशन के लिए, वो नंबर इधर से निकालेंगे, 100 पेशेंट से हमारा सिस्टम है, 100 पेशेंट्स के लिए नेक्स्ट 6 महीने के लिए कितना मेडिसिन चाहिए, वैसा प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो ये डेटा कोई भी अगेन गलत डेटा नहीं होना चाहिए, सही डेटा है तो इस सही से हम लोग सारे लेवल पे प्रोक्योरमेंट भी एफिशिएंट हो सकता है। और सडनली मतलब ये ट्रेंड भी, हाई लेवल एनालिसिस भी बहुत लोग ने कर रहे हैं, लाइक ट्रेंड देख, लाइक पिछले साल में कितना लोग ट्रीटमेंट में थे, और इस साल कितना लोग हैं, और नेक्स्ट 1-2 साल में कैसा होगा, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। उसको फोरकास्टिंग करके उसके लिए हम लोग तैयारी रहेंगे, मतलब नेक्स्ट 1-2 साल में कैसे करना है, कितना बजट चाहिए, कितना मेडिसिन हमारे पास स्टॉक में होना चाहिए, कितना लोग होना चाहिए हमको इसको संभालने के लिए। सो ये डेटा बहुत ही जरूरी है। आगे 1-2 साल में हम लोग को क्या करना है, वो आज की डेटा से देख के हम प्लानिंग करते हैं। तो आज की डेटा बहुत क्लीन होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड रिव्यूज। मतलब हर एट इंडिया लेवल सारे स्टेट्स रैंक होते हैं, मतलब बेसिकली उन लोग परफॉर्मेंस रिव्यू होते रहते हैं। एवरी हर एक मंथ देयर इज अ मीटिंग चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री, डीजीएचएस, एनएचएस, सब लोग रिव्यू लेते हैं सारे स्टेट्स पे, एंड सारे स्टेट्स का इंडिकेटर रिव्यू करते हैं। एंड उसके बाद हर स्टेट उनको डिस्ट्रिक्ट्स को रिव्यू करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स यूजर्स को, फैसिलिटीज को, सबको रिव्यू करते हैं। सो ये डेटा बहुत यूज यूज होता है ये सारे रिव्यूज में, एंड हर एक फैसिलिटी का रैंकिंग, परफॉर्मेंस, सारे चीज इसमें डिपेंड करते हैं। और इससे बहुत सारी छोटा छोटा माइनर गैप्स मिल भी जाते हैं, लाइक फैसिलिटी लेवल पे क्या गैप्स हो सकते हैं, यूजर का अंडरस्टैंडिंग का कुछ प्रॉब्लम है, यूजर ट्रेनिंग जरूरी है, बहुत सारे डेटा, डेटा से लेके बहुत सारी प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सब कुछ होते हैं इसमें। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब टारगेटेड सर्विस डिलीवरी। डेटा सी बैक, मतलब फॉर एग्जांपल सी बैक डेटा सही डाल दिया तो उस पे जो भी बेनिफिशियरी उनको सही से रेफर कर पाएंगे, सही टाइम पे उनको सर्विस मिल सकते हैं। तो डेटा गलत है तो फिर उन लोग को रेफरल, उन लोग का आगे का जो भी सर्विस मिलना, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मतलब जो मिनिमम डेटा, छोटा डेटा हम सोच के छोड़ना नहीं, मतलब हर डेटा इम्पोर्टेंट डेटा है, आपके लिए नहीं तो भी कल को बेनिफिशियरी को यूजफुल होगा, या डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को बहुत यूजफुल होगा इससे सारे डेटा। तो जो भी डेटा डाल रहे क्वालिटी से डालना है, सो दैट एग्जैक्टली उन लोगों को डिलीवरी मिल सके, मतलब उन लोगों को सर्विस डिलीवरी मिल सके। मतलब मान लीजिए उनको मेडिसिन मिलना है, वो एग्जैक्टली उनके पास जाके मेडिसिन मिल सकते हैं। उनका फोन नंबर आपने गलत डाला, फिर क्या होगा, कोई कॉल नहीं कर पाएगा,
they can't call, medical officer cannot call and ask for medicine कितना चाहिए, मतलब मेडिसिन खत्म हो गया क्या, आपको वापस होना चाहिए, ये बोल भी नहीं पाएगा. सो हर एक चीज, मोबाइल नंबर हो, ये जो सारे चीज वेरी इंपॉर्टेंटली देख के करेक्ट नंबर, करेक्ट डिटेल्स डालिए. और ये डेटा पूरा लेके मतलब देर आर लॉट ऑफ प्रोसेस, हमारे लिए प्रोसेस है ना, लाइक आशा को ये डेटा कलेक्ट करना है, कितना ड्यूरेशन में कलेक्ट करना है, और उसके लिए सीबैक के लिए कितना इंसेंटिव करना है, और मतलब ये डेटा कब कब रिव्यू करना है, तो उस डेटा से क्या क्या करना है, मतलब बेसिकली हमको पूरा फोरकास्टिंग करना है, मेडिसिन चेक करना है. तो ये सारे प्रोसेसेस ये डेटा को देख के मतलब बनाते हैं, मतलब डेटा देख के, लुकिंग एट द डेटा ओनली पीपल मेक ऑल दिस प्रोसेस. मतलब यू हैव टू इंश्योर डेटा प्रॉपर क्वालिटी पे हो, तभी आपका प्रोसेसेस भी इजीली स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं और इम्प्रूव हो सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो लास्ट एक क्विक रिवाइज कर देते, लाइक पॉइंट्स अभी आज की छोटा छोटा सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस किया, एंड क्या क्या हमको याद रखना है. तो फर्स्ट थिंग इज लाइक टाइमली और एक्यूरेट डेटा एंट्री होना चाहिए. तो वो डेटा रूटीनली मतलब रेगुलरली आना चाहिए, वीकली वंस, एक वीक खत्म होने के पहले डेटा आ जाना चाहिए. एंड एक्यूरेट बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब बेनिफिशियरी का जितना भी डिटेल्स डाल रहे एक्यूरेट होना चाहिए, और उनका मोबाइल नंबर या उनका फैमिली नंबर, वो सारे जब डालेंगे वो सब करेक्ट होना चाहिए. एंड सी बैक जब भी करते उसका उसका आइडेंटिफिकेशन बेसिकली सी बैक का डेटा. सी बैक जब भी डालते सारे क्वेश्चन एक बार ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि वो डेटा बहुत सारी चीज के लिए, नए नए प्रोग्राम्स, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए सी बैक का डेटा यूज होने वाला है. सी बैक में गलत है, बहुत सारी प्रोग्राम बनाने बनाने में गलत हो सकता है. एंड accurate entry of diagnosis and examination. हम लोग बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं कैंसर्स का डेटा फिल करते हुए, कैंसर्स का लाइक एट पीएचसी लेवल और एट सब सेंटर लेवल ऑल्सो, लाइक उन लोगों को गलती से ट्रीटमेंट में डाल दिया, डायग्नोस कर दिया. मतलब कोई किसी को एक्चुअल कैंसर नहीं, बट गलती से उनको कर दिया. मतलब ये ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, या नया जो भी लोग आते, नया जब भी कोई यूजर आ रहे हैं, उनको पहला कुछ दिन पहला सिखा दीजिए, लाइक उसके बाद उनको प्रोडक्शन वाला लॉग इन करके डेटा डालने के लिए बोल दीजिए. क्योंकि जैसे जब डेटा आपने अपलोड कर दिया, वो डेटा वापस निकालना बहुत मुश्किल है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि ये सारे हेल्थ रिकॉर्ड जब भी बन जाते, उसको डिलीट करना मतलब वो बहुत सारे प्रोसेस लेते हैं. तो जब भी डेटा, जो भी डेटा डालने के पहले एक बार देख लीजिए, तो न्यू यूजर्स को अच्छे से ट्रेन करके उसके बाद उनको लाइव का यूजर नेम पासवर्ड दे दीजिए. और डुप्लीकेट फैसिलिटीज भी बहुत सारे क्रिएट हुआ, और लॉट ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ने फैसिलिटीज का लिस्ट दिया क्लियर करने के लिए. तो वो पैरेलल एक काम चल रहा है, बट नया जो भी फैसिलिटी या लोकेशन जब बनाएंगे, विलेज बनाएंगे, ध्यान से कर लीजिए, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट और एडमिन के लिए ये डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए. ये भी डुप्लीकेट जब भी बन जाते और उसके नीचे कोई रैंडम डेटा आ जाते, ये डिलीट करना बहुत मुश्किल है बैकएंड से भी. सो इसको अच्छे से ध्यान से कर लीजिए. और आप सभी लोग को ये एक रिक्वेस्ट है, एनआईएन और एलजीडी मैपिंग है, सारे फैसिलिटीज का करके रख लीजिए, फैसिलिटीज और विलेजेस का, ताकि आपका डुप्लीकेशन डी डुप्लीकेशन भी होने के लिए बहुत इजी हो जाएगा. और क्रोनोलॉजिकल डेटा एंट्री कंप्लेंट्स. Good afternoon, sir. Just a request, sir. It's a time limit, sir. We need to Yeah. close it the session, sir. Thank you. ओके डन, लास्ट लाइन डन. सो यही है, मतलब जो भी डेटा डाल रहे हैं टाइमली डाल दीजिए, और प्रॉपर इंटरवल डाल दीजिए. सो आपका क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत अच्छा होगा.